एक और जहाँ पर वेदों में भगवान गणनाथ की अनेक अनेक दिव्य रूपों में व्याख्या की हुई है, जिनके आगे करोड़ों सूर्यों का तेज भी फीका पड़ जाए, ऐसी अद्भुत तेज मूर्ति गणेश जी, जिनका स्वरूप बड़ा ही दिव्य है। सबसे बड़ी विशेषता गणेश जी की तो ये रही कि ऐसी अलौकिक विभूति होकर भी वे अतिशय सौम्य, सहज और आनंद मूर्ति बने रहते हैं, मंगल मूर्ति बने रहते हैं। गणेश जी की यही छवि की विशेषता है जो सारे संसार को एक बड़ा अनोखा पाठ पढ़ाती है। देखिए, एक वृक्ष में जब वो विशाल हो जाता है, अनेक अनेक डालियां, अनेक अनेक पत्ते, और जब उसका घेराव बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है, वह फूलों से लदबद हो जाता है। और जब अनेक अनेक फल उस वृक्ष में लगाते हैं तो विशेषता यह है कि वह वृक्ष अपनी डालियों को झुकाता है, और झुक करके सामान्य से बालक भी हाथ उठा करके उसके फलों का स्वाद ले सके, इतना सहज बन जाता है। यही महिमा मेरे गणनाथ की है कि जिनकी विभूति में अनंत कोटि सूर्यों का तेज भी फीका है, वे गणेश जी इतने बाल सहज हो जाते हैं कि संसार का छोटे से छोटा बालक भी माय फ्रेंड गणेशा कह करके उनके साथ आनंद से खेल कूद लेता है, उनसे अपना प्रेम बना लेता है। 10 दिन गणेशा घर में आकर के क्या चले जाए तो बालक जो है अपना खाना पीना छोड़ देता है, वो रोने लगता है गणेश जी की विदाई पर। तो इतना अधिक प्रेम, इतनी ममता, इतनी माया, क्योंकि गणेश जी ने सबको आनंद दिया, मांगल्य दिया, प्रेम दिया, करुणा दी, कृपा दी, क्या कुछ नहीं दिया। और फिर कहते हैं कि पुत्र तो वो कि जिसमें माता और पिता की दोनों की प्रतिभा पूर्ण रूप से समाई हो। तो संसार के सभी संतानों को मानो गणेश जी इस भाव की दीक्षा प्रदान करते हैं। और जहाँ भगवान महादेव ये हर प्रकार के गुण और कला की निधि है, संसार की तमाम विद्या के आदि गुरु भगवान शिव, उनके तमाम गुण और विद्या को, ज्ञान को गणेश जी में समाया हुआ पाया जाता है। माता पार्वती की हर प्रकार की दिव्यता, सुंदरता और निखारता के साथ साथ शक्ति, सामर्थ्य और भक्ति, समर्पण आदि सब कुछ जो है वो गणेश जी में अड़ग निष्ठा और विश्वास के साथ पाई जाती है। इतना ही नहीं, जहां हम लोग एक और कहते हैं कि शिव जी का तांडव नित्य में अतिशय प्रवीण नृत्य कला के देवता, तो दूसरी ओर माता पार्वती का लास्य नृत्य, तो तांडव का ता और लास्य का ल दोनों मिलकर के जुड़ता है ताल। तो मेरे गणेश जी ऐसे हैं कि दुनिया के हर ताल में नाचने में और सारी दुनिया को हर ताल में नचाने में, अपनी तालियों पर, अपनी थाप पर नचाने में समर्थ है। यही कारण है कि चाहे वो ढोल ताशा पथक हो, चाहे डीजे चल रहा हो, किंतु मेरे गणेश जी स्वयं भी नाचते हैं और सारी दुनिया को अपने ताल पर नचाते हैं। वो जब आते हैं तो सारे लोग उनकी मस्ती में झूम जाते हैं। न जाने क्यों वे गणेश जी ऐसी मंगल मूर्ति है, लोग आते हैं तब रोते हुए जाते हैं, इस संसार से जाते तब भी रोते हुए जाते हैं। लेकिन गणेश जी की विशेषता है, जब आते हैं तो सबके चेहरे पर हंसी ला देते हैं, और जब जाते हैं तो वह भले ही भक्तों के आंखों में आंसू हो, लेकिन उसके साथ साथ जब वे विदा होने लगते, गाजे बाजे बजने लगते हैं, तो वे सारी उदासीनता को हटा देते हैं कि फिर मैं अगले बरस आऊँगा तुमसे मिलने। वही आस, वही श्रद्धा, व विश्वास जगा करके और सारी दुनिया को अपने ताल पर नचाते हुए हजारों, लाखों, करोड़ों भक्तों की भीड़ को अपने साथ लिए, और कभी नदी, सरिता, तालाब और कभी सागर के तीर ले जाते हैं, और सबको उस मंगलमय आनंद में नाचने के लिए विवश कर देते हैं। सारा जहां नाच उठता है। गणेश जी कहते हैं कि जाओ भी उस शान से कि सारा जहां आपको याद करता रहे, और आपकी उपस्थिति का आनंद जो है वर्ष परंत, वर्षों वर्ष मनाता रहे, फिर आपके आने की प्रतीक्षा करता रहे। तो जीवन को कैसे शान से जिया जाए, ये भाव मेरे गणपति बाप्पा हम सबको सिखाते हैं। और इसलिए आइए ऐसे गणेश जी के मंगलमय नृत्य का सुंदर सा भाव प्रस्तुत करता हुआ
बड़ा ही सुमधुर भजन है जिनको प्रस्तुत कर रही हैं सौश्री रश्मि जी हिवरे अपने सुमधुर कंठ में। गणराज रंगी नाचतो गणराज रंगी नाचतो। श्री प्रदीप जी इंगड़े नागपुर, इनकी ओर से श्री गयानंद के चरणारविंद में ये सुंदर सा भाव प्रस्तुत है। उनके यहाँ की स्थापित दिव्य विग्रह का दर्शन करते हुए हम अपने भाव को मनाते। आइए इस मधुर स्वर के साथ में सुनते हैं। गणराज रंगी नाचतो प्रस्तुत करता सौश्री रश्मि हिवरे अपने मधुर कंठ में प्रस्तुत कर रही है।